अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में तुरई की भुजिया। बाज़ लोग इसे तोरी कहते हैं और कुछ लोग इसे तरोई भी कहते हैं। तो जिस नाम से भी आप इस सब्ज़ी को पुकारते हो, मुझे तो इसके 3 ही नाम पता हैं। और ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है, बच्चों बड़ों सबको खानी चाहिए। बहुत ठंडी सब्ज़ी है, तासीर में मुतदिल होती है और गर्म मिजाज वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें वाटर कंटेंट भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसमें कई सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, जिनमें विटामिन B6, B9, विटामिन C और E मौजूद हैं। और कसरत से इसमें फौलाद यानी कि आयरन भी पाया जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए, हेमरॉइड्स यानी कि बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले की सोजिश को भी ख़त्म करती है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है और दिमागी अमराज में भी बहुत फ़ायदा करती है। तो आइए ये फ़ायदेमंद सब्ज़ी तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बर्तन में सबसे पहले तेल लिया है और तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें शामिल कर दी है मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट कर, और इस प्याज को थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद मैं धीमी आंच पर ढककर छोड़ दूंगी ताकि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तुरई हमने ली है तकरीबन 1.5 किलो के करीब, और इस तुरई को हमने धोकर अच्छे तरीके से छीलने के बाद काट लिया है। एक डंठल इसमें गलती से रह गया था, तो ये देखें मैंने डंठल रिमूव कर दिया है इसमें से। किसी भी शेप में आप तुरई को काट सकते हैं। मैंने गोल गोल मोटे मोटे से स्लाइसेस की शक्ल में इसको काटा है। प्याज को बस हमें इतना पकाना है कि प्याज जो है वो अच्छा गुलाबी कलर इसमें आ जाए और कहीं कहीं से ये हल्की हल्की सी सुनहरी होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको आपने ब्राउन नहीं करना है या गोल्डन नहीं करना है, वरना सालन का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा हमारा। ये देखें, बस जैसे ही ये अच्छी सी पिंक हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। जैसे कि अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटरों का पेस्ट। 4 प्याज़ें ली थी दरमियानी, 4 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उनका पेस्ट बना लिया था, और वो पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो साबुत टमाटर काट कर भी शामिल कर सकते हैं। पिसी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे जायका। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आम सादा मिर्चें या जो भी आपके पास पिसी सुर्ख मिर्च है वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से जो है वो कलर बहुत अच्छा आता है। ग्रेवी को हमने ढककर बहुत अच्छे से धीमी आंच पर पकाया है और प्याज टमाटर का हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इस मसाले को ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। और जब ये मसाला अच्छे से तैयार हो गया तो अब मैं इसमें तुरई शामिल कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये तुरई तैयार कर रहे हैं और झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, घर की बनी रोटी के साथ, नान के साथ, या ये उबले हुए चावलों और बघरे हुए चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हमारे घर में इस सब्ज़ी को उबले हुए चावलों के साथ बहुत शौक से खाया जाता है। हालांकि मेरे बच्चे भी सब्ज़ी खाने में काफ़ी नखरे करते हैं, लेकिन ये वाली सब्ज़ी मेरे बच्चे बॉइल्ड राइस के साथ बहुत शौक से खाते हैं। ये एक तुरई देखें ज़रा गलती से साबुत रह गई है, एक पीस जो है इसको भी मैं काट के शामिल कर दूँगी इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़, तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, व्लॉग्स आप सबसे पहले हासिल कर सकें। ये मैं काट के शामिल कर रही हूँ, जो एक तुरई का पीस रह गया था ना, ये देखें। ठीक है, बस अब मैं इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से और कवर करके छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 45 मिनट में इसे ढककर पकाऊंगी। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है और अपने ही पानी में बहुत आसानी से गल जाती है। तो बस मैंने इसे ढककर और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है और तकरीबन 45 मिनट मैंने इसको पकाया है। और 45 मिनट आप देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। सब्ज़ी जो है वो सुकड़कर बिल्कुल कम हो गई है और अपने ही पानी में गल गई है। बीच बीच में अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें चम्मच चला लीजिएगा ताकि सब्ज़ी जो है वो नीचे तले में ना लगे, वैसे लगती नहीं है। ये देखें। ठीक है,
तेल भी रिलीज़ हो गया इसमें से। बस अब इसमें हम काटेंगे थोड़ी सी मोटी हरी मिर्चें, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस आखिरी लम्हात हैं। तो इसमें मोटी वाली हरी मिर्च जो है मैं काट कर डाल रही हूँ। 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, हरी वाली मोटी, और इनको गोल गोल स्लाइसेस की शक्ल में काट कर मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें काट देते हैं। थोड़ा सा मैं अभी काट रही हूँ और थोड़ा सा मैं बचा के रख लूँगी गार्निश के लिए। ठीक है जी, ये देखें, इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको इस सब्ज़ी के बता दिए हैं। तो अगर आप ये सब्ज़ी नहीं खाते ना, तो आप ये सब्ज़ी अब अपने घर में बिल्कुल बनाना शुरू करिएगा। ठीक है जी, बस अब इसे कवर करके मैं 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो पकाऊंगी, ऐसे कि जैसे हम दम देते हैं ना, बिल्कुल दम वाली आंच पर, ताकि मिर्चों का फ्लेवर और मिर्चों की खुशबू भी इसमें अच्छे से हो जाए। आपने देखा कि हमने कितने बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सब्ज़ी तैयार की है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखें जी, ये मज़ेदार सी हमारी तुरई की भुजिया तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं और भी डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ सब्ज़ी की शेयर करूँगी, और आप अगर पसंद करें उन रेसिपीज़ को तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।